आज ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक ड्रामेटिक यू टर्न देखने को मिला है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच 2 हफ्तों की सीजफायर अनाउंसमेंट ने क्रूड ऑयल प्राइसेस को झटके से नीचे गिरा दिया। जो तेल कुछ दिन पहले रिकॉर्ड हाईज पर ट्रेड कर रहा था, अब तेजी से स्लिप हो गया है। ब्रेंट क्रूड $92 के नीचे आ चुका है, जबकि WTI क्रूड $117 से गिरकर लगभग $91 के पास आ गया। यानी एक दिन में 13 से 15% की बड़ी गिरावट। इस क्रैश की सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना। ये दुनिया की ऑयल सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है। लगभग 20% ग्लोबल क्रूड ऑयल और 25% LNG इसी रूट से गुजरता है। इंडिया के लिए ये और भी क्रिटिकल है, क्योंकि हमारा करीब 50% ऑयल इंपोर्ट इसी रास्ते पर डिपेंड करता है। रूट ओपन होते ही सप्लाई फेयर लगभग खत्म हो गया। साथ ही OPEC प्लस ने प्रोडक्शन 2.06 लाख बैरल पर डे बढ़ाने का डिसीजन लिया और US ऑयल इन्वेंटरीज में भी 55 लाख बैरल की बड़ी जंप देखी गई। मार्केट को क्लियर सिग्नल मिल गया, सप्लाई अब स्टेबल रहेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ हफ्तों में क्रूड $70 से $80 पर बैरल तक आ सकता है। पिछली तेजी डिमांड की वजह से नहीं, बल्कि वॉर लेड लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट डिसरप्शंस की वजह से थी। अब बॉटलनेक्स हट रहे हैं, इसलिए प्राइसेस कूल हो रहे हैं। इसका सीधा फायदा एविएशन, लॉजिस्टिक्स, FMCG, केमिकल्स, पेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को मिलेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में बैंकिंग, इंफ्रा और कैपिटल गुड्स सेक्टर्स में पॉजिटिव सेंटिमेंट लौट रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस और कंजम्पशंस दोनों को सपोर्ट मिलेगा। अगर ऑयल प्राइसेस $70 से $80 रेंज में सस्टेन करते हैं, तो इसका सीधा असर इंडिया के इंपोर्ट बिल, रुपी स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन कंट्रोल पर पड़ेगा। यानी ये सिर्फ ऑयल मार्केट की खबर नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा रिलीफ सिग्नल है।